ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। तो आज हम पितृपक्ष की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रहती है और शरीर बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वे उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो कुछ दुगना करके मिला जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे भोजन मिल जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। पितृपक्ष की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने के लिए यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर में न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोच समझकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे सब नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ।
दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार से पितरों के आशीर्वाद से उनका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो गया और वे धनी व्यक्ति बनकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से पितरों के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति सुखमय जीवन जीने लगता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान करना नहीं चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकारते हैं। यह भी कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इसीलिए अपने पितरों के लिए जो भी करें पूरी श्रद्धा भाव से करें। आपके पास जितना सामर्थ्य हो उसी के अनुसार अपने पितरों की सेवा करें, उनके लिए पिंडदान व तर्पण करें। श्रद्धा भाव से किए गया थोड़ा कार्य भी पितरों को प्रसन्नता एवं खुशी देता है और वे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देके जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए, तभी आपके पितर तृप्त होंगे और आपको सुखमय जीवन का आशीर्वाद देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।